Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Every reminder benefits a believer. So हमने बहुत बार सुना है कि शैतान जो होता है, जाहिर सी बात है शैतान का काम है हमें गुनाह की दावत देना एंड वो वसवसा हमारे अंदर पैदा करना, जो नफ्स होती है फिर हमें उस चीज़ को करने पे एक तरीके से अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो वो हम उसमें आगे बढ़ जाते हैं. अब नफ्स क्या होती है? नफ्स इज़ योर डिज़ायर. तो जब शैतान होता है ना, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर शाम उसकी एक महफिल होती है जहाँ पे वो अपने सारे छोटे मोटे जो उसके बच्चे चेले जिसे हम कहते हैं वो इन सब के साथ बैठता है और इन सबको पूछता है कि तुमने क्या किया. कोई कहता है मैंने किसी से ये करवा लिया गुनाह, मैंने किसी से जुआ खिला दिया, मैंने किसी को शराब पिला दिया, गद्दारी करवा दी, गंदी चीज़ों का इस दुनिया में सोच सकते हो. उनको वो बताते हैं जो ये काम करते हैं. उसके बाद जब एक शैतान उठता है और जब वो आके कहता है कि हमने मियाँ बीवी में झगड़ा लगा दी, वो खड़ा होता है और उस शैतान को इतनी शाबाशी देता है कि असल काम ने तो तूने किया है मेरा. क्योंकि बाकी जो गुनाह होते हैं ना वो अपनी ज़ात से होते हैं, इंसान खुद करता है, अल्लाह से तौबा कर लेता है, चीज़ें करेक्ट हो जाती है. बट जहाँ मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है वहाँ नस्लें ख़राब हो जाती है. अब देखिए जब मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, जब अनफॉर्चुनेटली लोग अलहदा हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, फिर वो बच्चा यहाँ से वहाँ एक तरीके से टॉसी होता है. अब उसे समझ में नहीं आता है कि उसे करना क्या है एंड वो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा से जो गुजरता है. उसके अलावा भी जो दो फैमिलीज़, क्योंकि शादी दो फैमिलीज़ भी कहीं ना कहीं जुड़ती है ना, वो फैमिलीज़ में कितनी टेंशन्स क्रिएट करती है. तो ये जो होता है ना, जो मियाँ बीवी का मसला होता है वो नस्लें ख़राब कर देता है, वो बच्चे ख़राब कर देता है, बच्चा ट्रॉमा में होता है एंड दैट डिस्ट्रॉयज़ योर ईमान एंड योर मेंटल स्टेबिलिटी. तो उसमें ज़्यादा खुश होता है. दूसरी जो चीज़ है वो कोई भी तालिब इल्म जो होता है, जो अल्लाह का इल्म सीखना चाहता है, वो उसे गुमराही पे लाता है. बिकॉज जब वो गुमराही पे आता है तो जब आप सीखोगे नहीं तो आप कुछ समझोगे नहीं, और जब आप समझोगे नहीं तो फिर आप अपनी आने वाली नस्ल को या अपने घर वालों को कैसे वो चीज़ सिखाओगे. तो वो उनको ज़्यादा गुमराह करता है. जब ये दो चीज़ को देखते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि इस चीज़ पे इसका फोकस क्यों ज़्यादा रहता है. इसीलिए रहता है बिकॉज इसके अंदर डिस्ट्रक्शन इज़ मोर कंपेयर टू एक इंडिविजुअल का किसी कोई चीज़ का गुनाह करना. एक चीज़ और भी जब मैंने पढ़ी थी और सुनी थी तब आया था कि जब शैतान होता है ना, जब जो नेक बंदा जो जाहिल होता है, जाहिल इन द सेंस अगर आपको इल्म नहीं है दीन का इतना, तो वो आके कहता है कि अरे तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी सारी चीज़ें अल्लाह ने कबूल कर ली, तुम तो कबूलियत में हो. वो तुमको इस सारी चीज़ों का धोखा देता है. लेकिन जो इंसान इल्म सीखता है वो कहता है अल्लाह ने कैसे बता दिया, अल्लाह ने तो कहा है हर चीज़ का फ़ैसला, तुम्हारी इबादतों का फ़ैसला, तुम्हारी ज़कात का फ़ैसला, तुम्हारी नमाज़ों का फ़ैसला, हर अच्छी चीज़ जो तुमने दुनिया में की है ये कबूल हुई है या नहीं ये तो तुम्हारे मरने के बाद पता चलेगा, ये तुम्हारी आंख बंद होने के बाद पता चलेगा. तो एक तालिब इल्म जो होता है ना, या जो सीखता है दीन, चाहे आप आलिम हो, हाफिज़ हो या आप एक नॉर्मल लड़की हो लेकिन आप दीन सीख रही हो, तो आप जब ये सीखते हो तो आपको पता है कि ये शैतान का धोखा है हमें बताना दैट वी हैव ऑलरेडी सक्सीडेड और हम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ दीन, इन टर्म्स ऑफ अल्लाह को राज़ी करने में. तो इसीलिए शैतान इन दोनों के पास ज़्यादा जाता है. तो हम कोशिश करें इन चीज़ों से अपनी हिफाजत करें. एंड आप में जो भी है, छोटा मोटा भी जो भी हमने स्टार्ट भी किया है दीन सीखना, तो भी हम तालिब इल्म में काउंट होते हैं. एनीबडी हु इज़ लर्निंग ये इस कैटेगरी में आता है और हम सब लर्न कर रहे हैं. क्या चीज़ एक्सेप्ट हुई है, क्या चीज़ नहीं हुई है, ये हमको मरने के बाद कब्र में पता चलेगा और रोज़े महशर के दिन पता चलेगा. अल्लाह हम सब की इबादतों को, हमारे जो हम काम करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह उसे हमारे हक़ में कबूल करे और इसका बदला हमें दुनिया आखिरत में दे. अस्सलाम वालेकुम.